बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि एशिया पावर इंडेक्स क्या होता है, इंडिया को मेजर पावर स्टेटस क्यों मिला और इसका जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी, मिलिट्री और डिप्लोमेसी पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों, इस साल की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। लोवी इंस्टीट्यूट का जो 2025 एशिया पावर इंडेक्स है ना, उसने इंडिया को सीधा मिडिल पावर से उठाकर एक नए एकदम एक्सक्लूसिव क्लब में डाल दिया है, जिसका नाम है मेजर पावर। और सुनिए, सबसे अमेजिंग बात क्या है, इस कैटेगरी में पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इंडिया है, अकेला। तो इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम समझेंगे कि ये इंडेक्स आखिर है क्या, फिर देखेंगे इंडिया का स्कोर इतना ऊपर गया कैसे, इस नए स्टेटस का असली मतलब क्या है, इंडिया की ताकत और कमजोरियां क्या हैं, और आखिर में आगे का रास्ता क्या है। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। पहले यही समझते हैं कि देशों का ये रिपोर्ट कार्ड आखिर है क्या और इसको बनाता कौन है। तो ये एशिया पावर इंडेक्स है क्या चीज? बेसिकली ये लोवी इंस्टीट्यूट का एक सालाना असेसमेंट है। समझ लीजिए, ये इंडो पैसिफिक रीजन के 26 देशों का एक जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट कार्ड है, जो ये बताता है कि किसके पास कितने रिसोर्सेज हैं और किसका कितना इन्फ्लुएंस है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये पावर आखिर नापते कैसे हैं? देखिए, इंडेक्स इसके लिए 8 अलग अलग चीज़ों को देखता है। मतलब, एक देश की मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, उसकी इकोनॉमी कैसी है, उसके फ्यूचर रिसोर्सेज कैसे हैं, दूसरे देशों से उसके डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिश्ते कैसे हैं, ये सब कुछ। इन सबको मिलाकर ही फाइनल स्कोर बनता है। अब इस रैंकिंग में ना सबसे टॉप पर आते हैं सुपर पावर्स। ये वो देश हैं जिनका स्कोर 70 से ऊपर होता है। और फिलहाल इस अल्ट्रा एक्सक्लूसिव क्लब में सिर्फ 2 ही मेंबर्स हैं, अमेरिका 80 पॉइंट्स के साथ और चाइना 73.7 पॉइंट्स के साथ। और सुपर पावर्स के ठीक नीचे आती है मेजर पावर कैटेगरी। और यही है दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। इस कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ एक देश है, इंडिया। हमने 40 पॉइंट्स का आंकड़ा पार करके ये यूनिक पोजीशन हासिल की है। यानी ग्लोबल स्टेज पर अब हम सिर्फ अमेरिका और चाइना से पीछे हैं। आपको इंडिया की इस अचीवमेंट का अंदाजा तब लगेगा जब आप मिडिल पावर्स की लिस्ट देखेंगे। इसने 10 से 40 पॉइंट्स वाले देश हैं, जैसे जापान, रशिया और ऑस्ट्रेलिया। सोच के देखिए, इंडिया ने इसी ग्रुप से छलांग लगाकर अपना अलग मेजर पावर स्टेटस बनाया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया का स्कोर इतना इम्प्रूव हो गया? इस जबरदस्त जंप के पीछे रीजंस क्या हैं? तो इंडिया के इस जबरदस्त छलांग के पीछे ना 4 मेन पिलर्स हैं। हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी को एक सॉलिड बूस्ट मिला है, इकोनॉमिक ग्रोथ तूफानी रफ्तार से बढ़ रही है, फ्यूचर रिसोर्सेज का पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है और दूसरे देशों के साथ हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मिलिट्री फ्रंट की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर साबित हुआ। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी जिसमें इंडिया ने अपनी लड़ाई की तैयारी को टेस्ट किया। इसके रिजल्ट्स ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि इसने साबित किया कि इंडिया के हथियार और स्ट्रैटेजी लोगों की सोच से कई ज्यादा इफेक्टिव हैं। इस एक ऑपरेशन ने पूरी दुनिया में इंडिया की मिलिट्री क्रेडिबिलिटी बढ़ा दी। अब आते हैं इकोनॉमी पर, और यहाँ तो भाई कमाल ही हो गया। इंडिया की Q2 जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% आई, जबकि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इसका आधा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये सरप्राइजिंग ग्रोथ इंडिया की बढ़ती इकोनॉमिक ताकत का सबसे बड़ा सबूत है और इस रैंकिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और फिर आते हैं इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल। जरा सोचिए, कुछ साल पहले तक इंडिया में ऑलमोस्ट 0 आईफोन्स बनते थे और आज दुनिया के 15% से ज्यादा आईफोन्स मेड इन इंडिया हैं। ये दिखाता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया का रोल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। बच्चों, अगर इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ओके, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि इंडिया मेजर पावर बना कैसे, लेकिन अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। इस नए स्टेटस का असली मतलब क्या है? इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, इस नए स्टेटस का जो असर है ना, उसे हम 3 लेवल पर देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में क्वाड और G20 जैसे ग्रुप्स में इंडिया की बात का वजन बढ़ेगा। मीडियम टर्म में इससे सीधे सीधे इकोनॉमिक फायदे मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में इंडिया की इमेज एक स्ट्रांग और रिलायबल पार्टनर के तौर पर और मजबूत होगी। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं।
इस नए स्टेटस से इंडिया को जबरदस्त स्ट्रेटेजिक फायदे मिलेंगे। इंडो पैसिफिक में अब इंडिया की आवाज और जोर से सुनी जाएगी। चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए दुनिया इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर मानेगी। और जब क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया और भी अट्रैक्टिव बन जाएगा। लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू रखना बहुत जरूरी है। तो अब ये भी देखते हैं कि रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के सामने चैलेंजेस क्या हैं और वो कौन से एरियाज हैं जहां अभी भी काम करना बाकी है। रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है पावर गैप। इसका आसान सा मतलब ये है कि हमारे पास कैपेबिलिटी यानी क्षमता तो बहुत है, मिलिट्री भी स्ट्रांग है और इकोनॉमी भी, लेकिन उस क्षमता को इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव में बदलने में हम थोड़ा पीछे हैं। मतलब हम दुनिया को ये ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं कि हम कितने कैपेबल हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जहां रिपोर्ट कहती है कि हमें काम करना होगा। हमारे फॉर्मल डिफेंस अलायंसेज यानी सैनिक गठबंधन अभी भी कमज़ोर हैं। हमारी मिलिट्री की इंटरऑपरेबिलिटी यानी दूसरे देशों की सेना के साथ मिलकर काम करने की एबिलिटी वो भी लिमिटेड है। और हमारी सॉफ्ट पावर जैसे हमारा कल्चर और सिनेमा, इसका असर हमें और बढ़ाना होगा। तो अब आते हैं फाइनल सेक्शन पर। फ्यूचर क्या है? इंडिया ने मेजर पावर का स्टेटस तो पा लिया, लेकिन आगे क्या? ग्रेट पावर बनने की इस रेस में आगे बढ़ने के लिए इंडिया को क्या करना होगा? तो देखिए, ये रैंकिंग सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये एक तरह से आगे का रोड मैप भी दिखाती है। ग्रेट पावर बनने के लिए इंडिया को अपने डिफेंस नेटवर्क्स को और मजबूत करना होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की रफ्तार बनाए रखनी होगी, डिप्लोमेटिक और सॉफ्ट पावर को बढ़ाना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी और अपने लोगों पर इन्वेस्ट करना होगा। बॉटम लाइन ये है कि मेजर पावर का स्टेटस मिलना ये इंडिया के राइज का एक बहुत बड़ा प्रूफ है, एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। लेकिन ये मंजिल नहीं है, असल सफर तो अभी शुरू हुआ है। और अब जाने से पहले एक सवाल आप सबके लिए। क्या आपको लगता है कि अगले 10 सालों में इंडिया एशिया की टॉप 2 पावर्स में शामिल हो सकता है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।